जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे, मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों कल की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखे थे कि झारखंड महिला सुपरवाइजर का दोस्तों पेपर 1 में दोस्तों किस प्रकार का आप लोग प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। जिसमें दोस्तों हिंदी पोर्सन, जैसा दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पेपर 1 ये आप लोग क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, लेकिन ये आप लोग क्वालिफाइंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आप लोग क्यों ना आप लोग पेपर 2 और पेपर 3 में आप लोग फुल मार्क्स ला लें, लेकिन अगर वही पेपर 1 में आप लोग क्रॉस कर जाते हैं, फेल कर जाते हैं, तो आप लोग को कॉपी ही चेक नहीं होगा, ठीक है। और ऐसा घटना हो चुका है दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि पेपर 1 में भी आप लोग ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। तो हम लोग पेपर 1 में दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे, जिसमें से हिंदी का पोर्शन देखे थे 7 क्वेश्चन, 60, ठीक है, 60। तो आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे क्या इंग्लिश में आप लोग किस प्रकार के प्रश्न रहता है, ठीक है। तो जैसा कि उस वीडियो में आप लोग बताए थे कि हिंदी से आप लोग का ग्रामर से 30 क्वेश्चन रहता है और गधान से आप लोग का 30 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट देखते हैं, और उससे इसी प्रकार का आप लोग एग्जामिनेशन में भी प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग देख सकें। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके थे, तो 61वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन दी ब्लैंक द काइट वाज स्टॉक सो हाई ऑन द ट्री डेट इट वाज डेट द रीच ऑफ द बॉयज। तो बताइए इस ब्लैंक दिया हुआ है वहाँ पे क्या है आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बिलो हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे कूट भाषा दिया हुआ है। देखिए एग्जामिन द 4 जम्बल्ड सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, पिकअप द वन डेट गिव द देयर करेंट, ठीक है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आप लोग को क्या करना है, फिर से आप लोग ध्यान से पढ़िए, जम्बल के हिसाब से आप लोग सेंटेंस को अरेंज करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग क्या रह जाएगा, तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या, तो बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है सॉरी दोस्तों 61 नंबर में आप लोग का ये आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बियॉन्ड, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन होगा, सुधार लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए सिलेक्ट दी, क्या है, सिलेक्ट दी इनकरेक्टली स्पेल, ठीक है। देखिए 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें से एक का स्पेलिंग गलत दिया हुआ, गलत कौन सा है वो आप लोग को चूज करके बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें आप लोग का गलत हो जाएगा ये आप लोग का कोंगो मेरोट, ठीक है। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों देखिए ये आप लोग कॉन्ग्लोमेरेट, ये स्पेलिंग कहाँ ई रहा था, देखिए यहाँ पे एक जगह ई होगा, ठीक है, और इसका मतलब होता है कि कंपनियों का समूह, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग को देखिए सिलेक्ट दी ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडर सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति, एजुकेशन इज नॉट अबाउट हैविंग ए कैरियर बट अबाउट बीइंग एबल टू लुक ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एंड लिसनिंग। तो बताइए इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा, ऑब्जर्व हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, ऑब्जर्वेंट होगा। तो इसमें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए, और 64 का क्या होगा बताइए। देखिए अंडर 9 में ये आप लोग क्या है कि ये एक वर्ब होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाकी सभी जो वर्ब है वो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, क्या है, ऑब्जर्वेशन है, यानी कि नाउन है ना, यानी कि ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है, अवलोकन, ठीक है। इसलिए ऑब्जर्वर निरीक्षक, ऑब्जर्वर मतलब निरीक्षक होता है, ठीक है, और ऑब्जर्वेंट ये आप लोग का एडजेक्टिव हो जाएगा, जो कि चीज़ों को बारीकी से देखने वाला होता है, राइट। नेक्स्ट है आप लोग का सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, ठीक है, पॉक ऑन द नोज, ठीक है। तो देखिए पॉक ऑन द नोज का मतलब क्या होगा बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरफेयर और मेडल, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस आइटम का अर्थ होता है कि अकारण हस्तक्षेप करना, ठीक है। नेक्स्ट है
The following sentence has been divided into parts. One of them may contain an error. Select the part that contains the error from the given options. If you don't find any error, marks no error as your answer. ठीक है. She managed the company oblique so well that it is made oblique a hug profit that year. ठीक है. इसमें से आप लोग को कौन सा ये मतलब कौन सा एरर है ना, वो आप लोग को चूज करके बताना है, और कौन सा एरर है, नहीं एरर है तो वो भी आप लोग को बताना है, वही बोल रहा है. ठीक है. तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ए नंबर. ठीक है. सो वेल दैट इज मेड. ठीक है. देखिए सो वेल दैट इज इट इज मेड कहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. ये आप लोग का एरर है. ठीक है. नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. तो क्लीन का क्या होगा, ऑनेस्ट होगा, टेल होगा, क्या है टेल केटिंग होगा, या फिर क्या है साई. तो इसका आंसर आप लोग क्या हो जाएगा. तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा आप लोग का क्लीन. ठीक है. देखिए क्लीन का मतलब भी होता है साफ़ सुथरा, और ऑनेस्ट भी क्या होता है, ऑनेस्ट आदमी भी साफ़ सुथरा होता है. और उस हिसाब से हम लोग का ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है हम लोग का, देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम. ए फायर इन समवन इज बेली. इसका मतलब क्या होगा आप लोग को बताना है. तो दोस्तों इसका मतलब आप लोग को हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन. ठीक है. वन हु इज एनर्जेटिक एंड क्या है इंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग. ठीक है. इसका मतलब दोस्तों आप लोग क्या हो जाएगा कि किसी बात के प्रति उत्साह से भरा, यानी कि शोषण कर भरा होना. ठीक है. नेक्स्ट है आप लोग का, देखिए select the most appropriate option to substitute the underline segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. A heavy fine will be inflicted with them if they do not pay the tax in time. तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा. तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आप लोग को हो जाएगा विल बी इन्फ्लिक्टेड ऑन देम. ठीक है. इन्फ्लिक्ट ऑन के मतलब होता है दोस्तों किसी पर कोई चीज़ थोपना. ठीक है. इसका मतलब यही होता है. नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एलिस. एलिस का मतलब क्या होगा, इसी का आप लोग सेम आप लोग को ढूंढना है. ठीक है. तो बताइए 70 का क्या हो जाएगा. तो दोस्तों इसका हो जाएगा आप लोग का चार्ज. ठीक है. क्या हो जाएगा, चार्ज, जो कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा. देखिए एलिज या चार्ज, एलिज मतलब क्या होता है, आरोप. ठीक है. आरोप लगाना. ठीक है. एलिज या चार्ज का मतलब होता है आरोप लगाना. नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम. फुल समथिंग ऑफ, यानी कि इसका आप लोग को आइटम का मतलब क्या होता है, उल्टा. उल्टा नहीं हुआ. इस आइटम का अर्थ होता है दोस्तों किसी काम को सफलतापूर्वक करना. ठीक है. तो देखिए क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम फुल समथिंग ऑफ, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, फुल समथिंग का मतलब क्या होगा दोस्तों. तो इसका मतलब आप लोग होगा मेक समथिंग हैपन, है ना. बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है इन दी गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर. आई वुड हैव डाइड इफ डिड नॉट ड्रेस माई ओड ऑन डेट डे. ठीक है. तो देखिए इसमें एरर कौन सा है वो आप लोगों को देखना है. तो इसका आप लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन. ठीक है. इफ़ ही डिड नॉट ड्रेस. ठीक है. बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा. देखिए डिड नॉट ड्रेस के स्थान पर दोस्तों हैड, देखिए डिड नॉट है तो यहाँ पे हैड नॉट ड्रेस्ड होगा. ठीक है. क्योंकि ये पास्ट कंडीशनल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. और इसमें पास्ट कंडीशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, इफ़ एस प्लस हैड वर्ब 3 या फिर एस प्लस वुड हैव प्लस वर्ब 3 हो जाएगा. ठीक है.
नेक्स्ट है, देखिए दिया हुआ है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। गो टू द डॉग्स, गो टू द का अर्थ क्या होगा? वांट समथिंग बैडली, गो क्रेजी, फेल मिसेरेबली, डिटोरिएट शॉकिंगली। इसका आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डिटोरिएट शॉकिंगली। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है कि देखिए ये बुरी तरह असफल यानी कि बर्बाद होना। ठीक है, इसका मतलब यही होता है गो टू द डॉग्स। ठीक है, इसका अर्थ आप लोग को हो जाएगा डिटोरिएट शॉकिंगली। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, आप लोग यहाँ से ऑप्शन से आप लोग को चूज करके बताना है यहाँ पे कौन सा सुटेबल होगा। ठीक है, द पैसेंजर वेटेड डेज फॉर द लोकल ट्रेन टू द अराइव। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे आप लोग का पेशेंटली हो जाएगा, पेशेंटली हो जाएगा। ठीक है, और द पैसेंजर्स वेटेड पेशेंटली फॉर द लोकल ट्रेन, यानी कि पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं लोकल ट्रेन के लिए, मतलब लोकल ट्रेन को आने के लिए। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए पैसेंशियल क्या है? पेशेंटली, थोड़ा बोलने मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है क्या? धैर्यपूर्वक। ठीक है, क्या होता है? धैर्यपूर्वक होता है। और बात करते हैं हम लोग मिकली, मिकली और मिकली है ना, हाँ, मिकली का अर्थ होता है कार्यता पूर्वक। ठीक है, और कंसीडरेस क्या है? कंसीडरेबली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत अधिक। क्या होता है? बहुत अधिक होता है। और हेस्टली का मतलब होता है जल्दीबाजी में। राइट, नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड इन क्या है? इंडिजनेंट। ठीक है, यानी कि इंडिजनेंट का क्या होगा इसका? ठीक है, तो इसका दोस्तों आप लोग को फ्लीज्ड हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आप लोग को फ्लीज्ड। ठीक है, यानी कि इंडिजनेंट का आप लोग को उल्टा आप लोग को बताना है, यानी कि बिलोम बताना है। नेक्स्ट है, देखिए दिया हुआ है सिलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। देखिए डायरेक्ट स्पीच से आप लोगों को एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो देखिए माय फ्रेंड्स से डेट मेनी यंग पीपल आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, यानी कि मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि आजकल के जो यंग युवा हैं वो बहुत ही एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया में। ठीक है, इसको आप लोग को किस चीज़ में बदलना है? तो डायरेक्ट स्पीच में आप लोग को बदलना है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर जो आप लोग को हो जाएगा आप लोग का क्या है? 76 का, नहीं 76 का आप लोग को हो जाएगा। देखिए माय फ्रेंड्स से मेनी यंग पीपल आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया नाउ। ठीक है, ये आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए दिया हुआ है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस एट द लास्ट मोमेंट ए फायरमैन पुल्ड आउट मनोहर फ्रॉम द बर्निंग बस। ठीक है, इसमें आप दोस्तों आप लोग को सिलेक्ट करना है क्या? पैसिव। ठीक है, पैसिव को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और कौन सा ये आप लोग का करेक्ट है उसको आप लोग चूज करके बताना है। 4 ऑप्शन दिया है उसमें से आप लोग को छांट के बताना है। ठीक है, तो इसका आप लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एट द लास्ट मोमेंट मनोहर वाज पुल्ड आउट ऑफ द बर्निंग बस बाय फायरमैन। ठीक है, इसका ये आप लोग इस तरह से इसका सही मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ठीक है, सिलेक्ट करना है और आप लोग का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसका मीनिंग सही चीज़ निकालना है। ठीक है, एक सेंटेंस दिया है उसका मीनिंग आप लोग का एक शब्द में ही निकालना है। ए पर्सन हु अरेंज एंड सेल्स कट फ्लावर्स, इसका अर्थ क्या होगा? ए पर्सन हु अरेंजेज एंड सेल्स कट फ्लावर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अगर कोई व्यक्ति है जो अरेंज करता है फ्लावर्स को बेचता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? तो फ्लोरिस्ट। ठीक है, क्या कहेंगे? फ्लोरिस्ट कहेंगे, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। और फ्लोरिस्ट का अर्थ होता है फूलों का जो व्यापार करता है। ठीक है, वही,
इसलिए आप लोग को पी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बागवानी विशेषज्ञ। ठीक है, यानी कि जो बागवानी करते हैं, ठीक है, बागान लगाते हैं, उसके जो विशेषज्ञ है वो होता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है, ठीक है, इसका अर्थ होता है मानव विज्ञानी। क्या होता है, मानव विज्ञानी होता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, देखिए यहाँ से आप लोग को चूज करके बताना है ऑप्शन से कि यहाँ पे डेस की जगह कौन सा आप लोग का सही होगा। तो देखिए दिया हुआ है प्रिया हैज ए वेरी डेस नेचर एंड डज नॉट एक्सेप्ट फाइनेंशियल हेल्प इवन फ्रॉम हर ओन पेरेंट्स। ठीक है, तो इसका जगह क्या होगा बताइए। इंडिपेंडेंट, विसेड, इम्पार्शियल, डिसइंटरेस्टेड। तो इसका आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग का क्या हो जाएगा बताइए, ए नंबर ऑप्शन यानी कि इंडिपेंडेंट। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है 80 नंबर। ठीक है, और दोस्तों ये आप लोगों झारखंड महिला सुपरवाइजर के दोस्तों अगर तैयारी आप लोग अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है, और एक सीट पक्का करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग के लिए दोस्तों जोहार एग्जाम के द्वारा दोस्तों नोट्स तैयार किया गया है। ठीक है, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला, क्योंकि दोस्तों ये आप लोग सिलेबस से अब बेस्ड ही बनाया गया है। ठीक है, तो निश्चित ही रूप से दोस्तों आप लोग को सारा प्रश्न आप लोग को नोट से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को सोशोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, आप लोगों का साइकोलॉजी हो गया, या फिर पेपर 2 के लिए हिंदी हो गया। ठीक है, और यही जो जितना बताएं ना यही सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग का ऑनर्स से 100% रहेगा, आप लोग का पेपर 2 से 100% रहेगा। तो आप लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यही दोनों आप लोग मजबूत कीजिएगा तो आप लोग सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से कीजिए। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग नोट्स के साथ साथ अगर अपना प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं दोस्तों, उसके लिए जोहार एग्जाम के द्वारा टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों आप लोग करना क्या है, टेस्ट सीरीज या फिर नोट्स आप लोग जो भी करना है, तो उसके लिए आप लोग नंबर दे रहे हैं 8789125229। ठीक है, इस नंबर पे दोस्तों आप लोग को संपर्क करना है। ठीक है, संपर्क क्या करना है दोस्तों, आप लोग का अगर नोट्स चाहिए, ठीक है, मान के चलिए सोशोलॉजी के चाहिए, तो आप लोग 200 पेमेंट करना है, और पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट आप लोग का जोहार एग्जाम का जो ऑफिशियल नंबर है उसमें आप लोग का व्हाट्सअप कर देना है। व्हाट्सअप करने के बाद दोस्तों स्क्रीनशॉट वहाँ पे आप लोग डाल दिए, उसके बाद अपना सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद जोहार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अगर हिंदी के चाहिएगा तो आप लोग हिंदी का इसी तरह पेमेंट करके आप लोग डाल दीजिएगा। आप लोग टेस्ट सीरीज चाहिएगा तो टेस्ट सीरीज का भी आप लोग को डाल दीजिएगा। ठीक है, अगर एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता होगा है ना कि किसी भी एग्जामिनेशन को यानी किसी भी चीज़ के लिए आप लोग एक सही गाइडेंस की आवश्यकता है, सही कंटेंट की आवश्यकता होता है। ठीक है, मार्केट में आप लोग बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन सही अगर चीज़ नहीं रहेगा तो आप लोग उसमें नहीं कुछ कर सकते हैं। ठीक है, पता चलेगा आम सिलेबस में दिया हुआ है, सपोज़ के लिए आम के बारे आप लोगों को पढ़ना है, और पता चल रहा है आप लोग जामुन के बारे में पढ़ के गए हैं। ठीक है, तो क्या आप लोग जामुन के बारे में वहाँ पे लिख दीजिएगा, आम के बारे में पढ़े हुए रहिएगा तब ना लिखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग को जितना भी नोट्स बनाएंगे एक एक करके आप लोग जेसीसी बोल रहे हैं जेसीसी के द्वारा यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जितना भी आप लोग का सिलेबस दिया गया है, एक एक सिलेबस आप लोग का नोट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नोट्स को अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो जैसा बताएं, ठीक है, उसका प्रोसेस भी बताएं, आप लोग परचेस कर लीजिए। ठीक है, और निश्चित रूप से आप लोग को सफलता मिलेगा। ठीक है, बशर्ते जितना आप लोग को बताया जाएगा उतना आप लोग को फॉलो करने की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इंस्टीट्यूट the underline segment in the given sentence if there is no need to substitute it select no improvement। ठीक है, देखिए दोस्तों अंडरलाइन किया हुआ है उसमें आप लोग को चेंज करना है, चेंज करना होगा तो आप लोग कीजिएगा। अगर नई इम्प्रूवमेंट इसमें मतलब चेंज करना है तो आप लोग को इसका नो इम्प्रूवमेंट लगाइएगा, यानी कि यहाँ पे आप लोग को बताना है कौन सा इम्प्रूवमेंट करना है, क्या चेंजिंग होगा। ठीक है, तो देखिए द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज द
बिकॉज सी कैन नॉट फाइंड दी मदर। ठीक है, देखिए बच्चा चिल्ला रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो मम्मी है वो नहीं मिल रही है ना। देखिए, तो देखिए इसका आंसर आप लोगों को हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए 80 का आप लोगों को आंसर रह जाएगा सी नंबर ऑप्शन, क्योंकि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस राइट है। राइट, नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ, जिसमें से एक वर्ड आप लोग गलत दिया हुआ है। कौन सा गलत दिया वो आप लोग को चूज करने की बताने की आवश्यकता है। ठीक है, तो बताइए कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट नंबर है सेंटेंस ऑफ ए ग्राफ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू फ्रॉम ए मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। ठीक है, इसको आप लोग सजा के लिखना है। ठीक है, तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का 84 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सही है। चीता आर ऑन द वर्ल्ड मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल कास्ट कैट्स नॉन एस इसे क्या है एस स्पेशली फॉर दियर स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो अपैरेंटली का अर्थ क्या होगा। ठीक है, इसका पर्यायवाची क्या होगा, इसका पर्यायवाची आप लोगों को हो जाएगा ये ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, यानी कि सीमिंगली, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ होता है आभासी रूप से। क्या होता है, आभासी और रूप से। नेक्स्ट है देखिए गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंस, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन पिक द वन डेट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर आप लोग को जंबल के हिसाब से आप लोग को चूज करना है। देखिए इस प्रकार का आप लोग को प्रश्न एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर हो जाएगा 86 का डी नंबर। ठीक है, यानी कि सबसे पहले देखिए आप लोग का ऑन माई सेकेंड विजिट टू वेस्ट अफ्रीका आई मीट ए यंग मैन ऑन बोर्ड द शिप। ठीक है, देन उसके बाद ही वॉज गोइंग आउट द टेक ऑफ ए जॉब इन ए बनाना क्या है प्लांटेशन। ठीक है, देन उसके बाद होगा ही कन्फ्रेस्ड डेट द ओनली थिंग ही वॉज अफ्रेड ऑफ वाज क्या है स्नैक्स। ठीक है, देन उसके बाद होगा आई टोल्ड हिम डेट इट वाज वेरी अनलाइकली डेट ही वुड सी एनी। राइट, ये हो जाएगा आपका, तो हम लोग का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए द फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मेनी कंटेन एंड एरर। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड दिया हो, इसमें से आप लोग एरर कौन सा है, एरर नहीं होगा तो आप लोग नो एरर लिखना है, और कौन सा सेंटेंस एरर है वो भी आप लोग को यहाँ बताना है ना। तो देखिए दिया हुआ है select the part that contains the error from the given option. If you don't find any error, mark no error as your answer. Did the workshop oblique they were taught how to nail oblique the pieces of wood together to create toys. इसका करेक्ट आंसर आप लोग को हो जाएगा 87 का बी नंबर ऑप्शन, यानी कि इसमें कोई भी एरर नहीं है, सभी सही है। नेक्स्ट है सिलेक्ट दी इनकरेक्टली स्पेल। ठीक है, कौन सा स्पेलिंग गलत लिखा वो आप लोग को चूज करके बताना है। तो देखिए आप लोग का इंट्रेट बिल्कुल सही आंसर है, इनवॉय ये सही है, इंटरेस्ट ये भी सही है, इनवेलॉप। ठीक है, इनवेलॉप जो है ये आप लोग का बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनवेलॉप का में मतलब डबल एल नहीं होता है। ठीक है, ENVL ऑफ ई होता है। ठीक है, यानी कि सिंगल एल होता है और इसका मतलब होता है लिफाफा। क्या होता है, लिफाफा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। द रूफ इज बीइंग हेल्ड अप ओवर टू स्टोन पिलर्स। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या होगा, इज बीइंग हेल्ड अप ओवर क्या रॉन्ग है। ठीक है, इसमें क्या ज़रूरत नहीं है सब्स्टिट्यूशन का, या फिर इसमें क्या होगा,
तो इसका आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हेल्ड ऑफ बाय, ठीक है, यानी कि द रूफ इज हेल्ड ऑफ बाय 2 स्टोन पिलर्स, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, राइट। देखिए होल्ड ऑफ का मतलब होता है क्या, होल्ड ऑफ, अच्छा होल्ड, अच्छा यहाँ होल्ड होना चाहिए, ठीक है। होल्ड अप का अर्थ होता है कि किसी चीज़ को ऊंचे स्थान पर टिका कर रखना, है ना। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो हार क्या है, हारोविंग, इसका क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, बिलोम क्या होगा, तो इसका देखिए हुआ फ्लीजेंट, ठीक है। हार्रोइंग का ये इसका अर्थ होता है या परेशान करने वाला, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। तो फ्लीजेंट मतलब क्या होता है, शांत, शांत करने वाला। तो देखिए आप लोग बताए थे कि कल के भी क्लास में बताए थे कि आप लोग का हिंदी आप लोग का 60 क्वेश्चन रहता है, 60 आप लोग का इंग्लिश रहता है, जिसमें से हिंदी में 30 आप लोग का ग्रामर रहता है और 30 आप लोग का पैसेज से रहता है। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में भी आप लोग 30 ग्रामर आप लोग बताएं और 30 आप पैसेज से बताएंगे, राइट। तो देखिए आप लोग पैसेज नंबर फर्स्ट है डायरेक्शन, देखिए आप लोग 91 से 95 है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, इन दी फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, ठीक है। देखिए कुछ मतलब यहाँ पे पैसेज दिया जिसमें से कुछ वर्ड आप लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, और वो आप लोग को बताना है, ठीक है, ऑप्शन की मदद से। तो देखिए मेघालय ए हिली स्टेट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, इट इज़, तो 91 का क्या होगा देखिए 91 का आप लोग को हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। बाउंडेड और इसमें हो जाएगा इट इज़ बाउंडेड बाय it is bounded by the Indian state of Assam in the north and northeast and आप लोग का 92 में हो जाएगा 92 में क्या हो जाएगा आप लोग का, तो ये बाय, ठीक है, एंड बाय बांग्लादेश इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट दी स्टेट कैपिटल इज 93 का आप लोग को क्या रह जाएगा 93 का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और 94 में आप लोग को दिया हुआ है, देखिए मेघालय इज एन अपलैंड एरिया फ्रॉम बाय ए, ये आप लोग का हो जाएगा डिचेस्ट, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डिचेस्ट ब्लॉक ऑफ द डिकेन प्लेट्सियो, इट्स समिट्स वेरी इन एलिवेशन, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। फ्रॉम 4000 टू 6000 फीट, यानी कि आप लोग का 1220 से लेके आप लोग का 1830 मीटर होगा, ठीक है। तो ये आप लोग कुछ पेसेज था, तो देखिए आप लोग पेसेज नंबर 96 से 100 देखिए, ठीक है। यहाँ भी उसी प्रकार का आप लोग देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग को कुछ वर्ड नहीं रहेगा, उसको आप लोग को ऑप्शन की मदद से आप लोग चूज करके बताना है, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू हरारी ए लीडिंग थिंकर वी ऑल ओवर बीजी, तो 96 में ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर वो हो जाएगा क्या, तो ये आप लोग का क्रिएटिंग हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रिएटिंग हो जाएगा, क्रिएटिंग ए फैंटेस्टिक सेल्फ ऑनलाइन, इट इज़ द एज ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम वेर इन 97 में आप लोग का हो जाएगा क्या, तो वी, ठीक है, वी आर बिजी क्रिएटिंग परफेक्ट स्टोरी अबाउट आवर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल पिक्चर 98 में आ जाइए, तो 98 का आप लोग को हो जाएगा इन, ठीक है, इन परफेक्टली हॉलीडेज और नेवर सो द स्ट्रेस ऑफ ट्रैफिक नेरल्स एंड ए होस्ट ऑफ 99 में आ जाइए, तो 99 का इसका आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का, अच्छा 98 हुआ और 98 का तो हो गया है ना, तो 99 में आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो अदर, ठीक है, अदर प्रॉब्लम्स फेस्ड वी सून बिगिन टू बिलीव इन दिस परफेक्ट ऑनलाइन सेल्फ टू बी
ठीक है, 100 का इसका आप लोग हो जाएगा दी रियल वन। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, जो इंग्लिश वाले हैं ये तो आप लोग इजीली बना लीजिएगा। ठीक है, और जो हिंदी वाले हैं तो आप लोग इसमें ध्यान सकिएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो आप लोग हिंदी में अच्छे से कीजिए, उसी में आप लोग कर लीजिएगा। और इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग सिर्फ पासिंग नंबर लाना है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को हल्का हल्का दोनों में ध्यान देने का आवश्यकता। अगर आप लोग इंग्लिश मजबूत है तो इंग्लिश में थोड़ा दीजिए और थोड़ा बहुत हिंदी में भी दीजिए, और जो हिंदी में है तो वो हिंदी में दीजिए और थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, देखिए इसमें भी आप लोग का वर्ड आप लोग को मिस रहेगा, उसको आप लोग चूज करके बताना है। देखिए, इफ़ यू गो हॉर्स राइडिंग यू में नोटिस डेट हॉर्स 101 क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। देखिए ए का हो जाएगा वियर। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वियर हॉर्स सो ऑन दियर hooves these you shaped so which are made of hard metal are very important to horse. If horse do not have any these so their hooves will 102 का हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, यानी कि वियर भी यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, वियर आउट क्विकली ऑन हार्ड एंड आप लोग का 103 आ जाइए। 103 में आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ब्राइटल। नेक्स्ट है 102 104 104 में क्या कहा है, देखिए हैंस हॉर्स ट्रेवलिंग ऑन राफ रॉड्स, इसका आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि टेंड टू बिकम, ये आप लोग का टेंड टू बिकम लैम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोग का 104 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 105 का आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ भी पेसेस दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या बोला है, देखिए इसमें थोड़ा अलग पेसेस है तो इसको थोड़ा आप लोग जान लीजिए। ए पेसेज इज गिवेन विथ 5 क्वेश्चन, एक पेसेज में आपका 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। फॉलोइंग आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, इट रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स एंड क्लिक द बटन कॉरस्पॉन्डिंग टू इट। ठीक है, इसको पढ़ के हम लोग को आंसर देना है। तो देखिए, ऐसी tortoise tucks its feet and head inside the shell and will not come out even thought you may break the shell into pieces. Even so the character of the man who has control over his motives and organs is unchangeably established. He controls his own inner force and nothing can draw them out against his will. By this continue reflex of good thoughts and good impression moving over the surface of the mind, the tendency to do good become strong and in क्या है consequence we are able to control the इंड्राइस और सेंस। ठीक है, तो इसको इंग्लिश वाले तो आप लोग अच्छे तरह से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इंग्लिश वाले के लिए तो दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा बहुत हिंदी वाले की दिक्कत होगा तो उसमें अभी आप लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। हिंदी का आप लोग पूरे रगड़ लीजिए, क्योंकि हिंदी में वो उतना मतलब क्या बोलते हैं हार्ड नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए 106 नंबर प्रश्न है, द ऑथर यूजेज द फ्रास इनर फोर्स इन द पैसेज विच ऑफ द फ्लोइंग वुड बी मोस्ट करेक्ट मीनिंग इन द कंटेस्ट। यानी कि इनर फोर्स का आप लोग पैसेज से चूज करके बताना इसका अच्छा मीनिंग क्या होगा। तो 106 का आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय सेंस ऑर्गन। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट वुड इलस्ट्रेट द मेटाफोर इन द फेसेस, मेटाफोर द फेसेस। ठीक है, तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 107 का बी नंबर हो जाएगा। ए मैन ऑफ करेक्टर रिफ्यूजेस टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटसाइड कंपल्सन्स अगेंस्ट हिज विल।
ठीक है, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स में बी एज्यूम्ड टू रिफ्लेक्ट द सेंट्रल डेम ऑफ फैसेस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का 108 को हो जाएगा बिल्कुल, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिट गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 109 में दिया हुआ है, देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट वुड बी मोस्ट करेक्ट इन एक्सप्लेनिंग द मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ ब्रेक द सेल इनटू फेसेस, यानी कि ब्रेक द सेल इनटू पीसीएस का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो इसका अर्थ दोस्तों आप लोग हो जाएगा क्या, इन्फ्लिक्टेड द फिजिकल एंड मेंटल एगोनी ऑन मैन। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द पैसेज consist of two long sentence and a short one। ठीक है, the passage consist of two long sentence and a short one। ठीक है, यानी कि आप लोग का पैसेज से ही आप लोग को चूज करके बताना है कि दो लॉन्ग सेंटेंस एंड शॉर्ट वन, एक शॉर्ट को आप लोग को बताना है। ठीक है, तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 110 का, तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। द attainment of perfect character is the result of a long process of mental discipline। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का पैसेज है, पैसेज का आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो आप लोग इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये पैसेज थोड़ा बड़ा है। ठीक है, इसी में लगता है सारा क्वेश्चन पार कर दिया। इसको हम पढ़ के सुना देते हैं। ठीक है, देखिए वंस ए पंडित वाज क्रॉसिंग ए फील्ड। देखिए आप लोग पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा तो आप लोग ऑप्शन क्या देख के आप लोग इजीली क्वेश्चन देख के आप लोग उसका टिक लगा सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आप लोग ध्यान से पढ़ कर सकते हैं। देखो वंस पंडित वाज क्रॉसिंग ए फील्ड एंड व्हाइल वॉकिंग सडनली he felt that there was something in his mouth, so he immediately spat it out. It turned out to be a heron's feather. He could not understand how and when it had gone into his mouth, and it perplexed him a great deal. When he reached home, he told his wife about the incident, but asked her not to tell anyone, let somebody gets a bad impression about him। आगे लिखा हुआ है his wife was even more intrigued by a strange occurrence and felt the need to confide in someone, so she swore her neighbor to secrecy and told her what had happened. Perhaps it was the way she told it, but her neighbor got the impression that several feathers had come out of the pandit mouths. She shocked, however, she assured the pandit was that such things could happen and advised her not to worry about it. Thought the neighborhood had secrecy. She longed to tell someone. Later, she saw her friends passing by and told her the whole incident, but she made it sound as if a whole heron had come out of the pandit mouth. I have never heard such a thing, said the friend, her eyes puffing with excitement, and he being a vegetarian and all that, but one can never tell. She went away, promising not to tell anyone, but on the way she met the tailor, and the whole story sort of tumbled out of the mouth. Perhaps in her excitement she said errands, or perhaps the tailor just imagined she had said herons, but when
He told his wife about the Pandit. Some time later, he was emphatic that a whole flock of herons had come out of the Pandit a mouth, and has the story spread, herons and other birds, and then hundreds of birds of all shapes and sizes. By evening, the whole village and several other neighboring villages had heard the story, and people began to arrive in droves at the Pandit house to witness the miraculous happening there. The people started a hug commotion and called the Pandit out of his house. The village head said, Pandit ji, we have come to know that a miracle has taken place. You have the ability to produce hundreds to beautiful words from your mouth. We could like कितना बड़ा है बाप टू विटनेस हिज दिस मेराइकल प्लीज डू इट once more. The Pandit steadfastly denied that any word had come out of his mouth, but nobody would believe him, and everybody begged him to demonstrate his wonderful power of producing birds from his mouth. The Pandit was dumbfounded at this request. He tried his best to convince the villagers that no such thing had happened, but no avail. Finally, and in exasperation, he asked all of them to sit in front of his house, and when they had done so, he ran out through his black door and hid in the jungle. He stayed there for several days till his excitement died down, and the people realized that the news was false. The rumor spread like wildfire and caused inconvenience to the poor Pandit for no fault of his. तो देखिए आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है, जो था वो पढ़ के बता दिए, तो आप लोग समझ लीजिएगा थोड़ा इसको खुद से, ठीक है। तो देखिए आप लोग 111 में दिया हुआ है, वाई डिड द पंडित आस्क हिज वाइफ नॉट टू टेल एनीवन अबाउट अ हेरोन फीदर, ठीक है, फीदर। तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 112 का ए नंबर, ठीक है। ही वॉज वरीड डेट ओदर्स माइट गेट ए रॉन्ग इम्प्रेशन अबाउट हिम, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से पैसेज को पढ़िएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका इजीली आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं इसको पीडीएफ को डाउनलोड करना, तो ये आप लोग का टेलीग्राम के लिंक, टेलीग्राम जोहर एग्जाम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोग इसका मतलब पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का, देखिए 112 में है, व्हाई वाज पंडित परप्लेक्स्ड। तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 112 का, बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी और सी, यानी कि ए हेरोन्स फेदर हैड कम आउट ऑफ हिज माउथ, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ द फीदर गॉट इन, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द रॉन्ग इम्प्रेशन डेट द नेगबोर गॉट। इसका आप लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर, देखिए डेट सेवरल फेदर्स हैड कम आउट ऑफ द पंडित माउथ, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द नेगबोर से टू पंडित वाइफ व्हेन शी हियर्ड अबाउट द इंसिडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डेट सच इंसिडेंट हैपेंस एंड शी मस्ट नॉट वरी। फिर से बोल रहे हैं आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग पैसेज को पढ़िएगा, तो आप लोग का सही बिल्कुल सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और बाद बाकी आप लोग ग्रामर को सही कर लीजिएगा, ठीक है। दी पैसेज इज अबाउट, पैसेज के बारे में आप लोग को बताना है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 115 का ए, हाउ रूमर्स कैन काउज इनकॉन्शियंस, ठीक है, ये आपका पैसेज के बारे में हो जाएगा। नेक्स्ट है,
व्हाट डिड द पंडित डू इन ऑर्डर टू स्केप द क्या है एम्ब्रेसमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या रह जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। यानी कि ही रेन आउट थ्रू द बैक डोर एंड स्टे इन द फॉरेस्ट फॉर सम डे। यानी कि जब पानी आ रहा था तो उसमें रोक लगा दिया था कुछ देने के लिए फॉरेस्ट में जाने के लिए। नेक्स्ट दिया हुआ आप लोग का देखिए, व्हाट डिड दी नेगबोर टेल हर फ्रेंड्स, ठीक है। व्हाट डिड दी नेगबोर टेल हर फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग 117 हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। यानी कि डेट ए होल हेरोन हेड कम आउट ऑफ पंडित माउंट, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द पंडित वाइफ वर हर नेगबोर टू सेक्रेटरी, व्हाट डज द सेंटेंस मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैसेज। तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। यानी कि द पंडित वाइफ मेड हर नेगबोर प्रोमिस डेट सी वुड कीप सीक्रेट, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, व्हाट मिरेकल डिड द विलेजर्स वांट टू विटनेस व्हेन दे कम टू पंडित हाउस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओनली बी ऑप्शन बिल्कुल सही। यानी कि दे वांटेड टू सी हाउ द पंडित यहाँ लिखना चाहिए, पंडित प्रोड्यूस्ड डिफरेंट बर्ड्स फ्रॉम हिज माउथ, राइट। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये हम आज की लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट डिड द टेलर टेल हिज वाइफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। और डेट ए फ्लॉक ऑफ हेरोन्स कम आउट ऑफ पंडित माउंट। देखिए आप लोग पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा तो आप लोग इजीली 30 में तो आप लोग 25 तो करेक्ट कर ही लीजिएगा, ठीक है। एकदम बस आप लोग को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है और पैसेज को, ठीक है। और ग्रामर तो आप लोग का स्ट्रॉन्ग होगा ही, ग्रामर को भी आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और हिंदी जिसको इंग्लिश में दिक्कत होता है वो हिंदी को पूरा रगड़ लीजिए, ठीक है। और जिसको हिंदी दिक्कत होता है वो तो इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग होंगे ही, उसको इंग्लिश को पूरा रगड़ लेना है। तो आप लोग को निश्चित रूप से आप लोग का जो क्वालिफाइंग नंबर है वो आप लोग ला लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके, सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, है ना। और दोस्तों ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, है ना, कमेंट करके फटाफट बताइए। एंड इस चैनल में नए होंगे तो बोलेंगे जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब इसी प्रकार की वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और दोस्तों कमेंट करने क्यों बोल रहे हैं कि कमेंट करने से एक प्रकार फीडबैक मिलता है कि किस तरह से आप लोग कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या आप लोग जो भी इम्प्रूवमेंट करने बोलिएगा वो इसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप लोग के लिए और बेटर से बेटर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग को एक सीट पक्का करवा सके, राइट। तो ठीक है, और इस चैनल में नए होंगे तो बोलेंगे जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जोहार।